हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आपसे कुछ वीडियो शेयर करूं, कुछ बात करने की थी। लेकिन एक तो कुछ टाइम की ऐसी मैं मसरूफ़ियत थी कि कुछ वक्त नहीं निकाल पा रहा था कुछ बातें करने के लिए। और काफ़ी सारे प्रोफेशनल और एकेडमिक असाइनमेंट्स में फंसा रहा, तो इसलिए कुछ दिन से बात नहीं कर पाया। जो बात मैं करने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहा था, उसमें सबसे अहम बात ये थी कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जब वो मेंटरिंग सेशंस के लिए फ़ोन करते हैं, और ख़ास तौर पर जब अपने इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से प्रिपरेशन के लिए काम करवा रहे होते हैं, तो वो सवाल पूछते हैं कि जी, एक सवाल पूछा जाता है हमसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। अब देखिए, ये एक बहुत ही बज़ वर्ड है जो आम इस्तिलाह के अंदर कई सारी दफ़ा लोग अपने यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप उनसे इसका लुग़वी या इसका तशरीह पूछें अगर आप इस वर्ड की, तो बहुत सारे लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मुझे इत्तेफ़ाक रहा कि मैं पिछले दिनों कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर शमूलियत का इत्तेफ़ाक रहा, और उसके बाद कुछ किताबों का मुताला करने का इत्तेफ़ाक हुआ। तो मैं काफ़ी डिटेल में जाके मैंने इस वर्ड को पढ़ा, और अपने कॉन्सेप्ट्स को सही करने पे मैंने काफ़ी ज़ोर भी दिया। तो मुझे उस दिन कुछ बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात हुए मेरे सामने भी, कि बेसिकली क्या वजह है कि अगर हम इसको इंटरव्यू की हद तक इस सवाल को ना देखें और अपनी ज़िंदगियों पे भी थोड़ी सी इसकी रोशनी डालें और मुख्तलिफ़ कौमों का मवाजना करके देखें आज, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या वजह है कि बहुत सारी दूसरी कौमें आपको काफ़ी लाइफ के अंदर कंटेंट और फुलफिल्ड नज़र आती हैं एज़ कंपेयर टू अस। उसके क्या रीज़न्स हैं, तो मैं थोड़ा सा उसका थियोरेटिकल आस्पेक्ट और थोड़ा सा प्रैक्टिकल आस्पेक्ट मैंने सोचा आज ये वीडियो को मैं बनाता हूँ। तो देखें, वर्क लाइफ बैलेंस ये कहता है कि जी, थियोरेटिकली अगर हम बात करें कि लाइफ जो है उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब उन 4 क्वाड्रेंट्स में से जो पहला क्वाड्रेंट है वो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम बात करें, वो है फैमिली। दूसरा है सोशल लाइफ। तीसरा है आपका प्रोफेशनल कैपिटल, और चौथा है आपका फाइनेंशियल कैपिटल। अब आप ये देखिए कि जो 2 क्वाड्रेंट हैं जिसको हम अपर क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, वो फैमिली और सोशल लाइफ है। और जो लोअर क्वाड्रेंट्स हैं वो आपके प्रोफेशनल और फाइनेंशियल कैपिटल है। अब फाइनेंशियल इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे आखिर में आता है। अब अगर आप इस लिस्ट को इस तरह से देखें कि जो फैमिली का जो क्वाड्रेंट है या फैमिली कैपिटल जो है वो कंप्लीमेंट करता है सोशल कैपिटल को, और जो आपका प्रोफेशनल कैपिटल है वो आपके फाइनेंशियल कैपिटल को कंप्लीमेंट करता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर लाइफ में आप इन चारों में से किसी भी एक हिस्से में नाकाम हैं, तो आपको नाकाम तस्वुर किया जाएगा। और अगर आप किसी भी एक हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और बाकी किसी 3 हिस्सों के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हैं, तो जब भी आपको एक नाकाम तस्वुर किया जाएगा। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी, मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ। अब वर्कहॉलिक अगर आप एशियाई इस्तिलाह में देखें इसको, या सब कॉन्टिनेंटल इस्तिलाह में देखें इसको आप, तो बहुत अच्छा मायना समझा जाता है, मायनों में लिया जाता है इसको कि जी, मैं वर्कहॉलिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मैं, और बहुत ज़्यादा काम करने का मकसद हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। अब जो मैंने बात आपसे थोड़ी देर पहले बोली कि लाइफ को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें, वो इसीलिए बोली कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर आपकी लाइफ के अंदर आपके पास रिचार्जिंग के एवेन्यूज़ नहीं हैं, आपके पास जो है वो रिलैक्स के एवेन्यूज़ नहीं हैं, आपके पास जो है वो फैमिली टाइम के एवेन्यूज़ नहीं हैं, आपके पास अगर अपने आप को जो है वो रीडिंग टाइम के एवेन्यूज़ नहीं हैं, ठीक है, और अगर आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो 24 घंटे जो हैं, अगर वो उसमें से 16 घंटे जो हैं वो वर्क फोकस्ड हैं,
देन यू हैव टू स्टेप बैक एंड यू हैव टू थिंक कि गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती के अंदर जो है वो हमारा रेमेडियल एक्शन क्या होना चाहिए, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए, और उसको किस तरह से सही करने की ज़रूरत है। ये वो तमाम बुनियादी बातें हैं जिसको हम ना सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको समझना है आज बात को, बल्कि हमें इसको अपनी ज़िंदगियों में भी लेकर आना है। और जब हम इसको अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो आप टेकर से ज़्यादा आप जो है वो लाइफ को एक गिवर की तरफ चले जाएंगे। और आप देखेंगे कि अगर आप इस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है वो सेल्फ फुलफिलमेंट या जिसको इंटरनल हैप्पीनेस की कैफियत कहा जाता है, आप उस तरफ चले जाएंगे। अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो टाइम को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, ताकि आपके पास जो है वो इस तरह के वेन्यूज़ डेवलप हों जहाँ पे आप अपने एसेट्स जो है उनको जो है वो इन्हांस और उनको जो है वो उनको और अपनी बॉडी को जो है वो और माइंड को रिचार्ज कर सकें, और अपने लिए जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशंस क्रिएट कर सकें। एक और चीज़ भी आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि लाइफ में देखें मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क होते हैं। अब अगर आपकी एक पार्ट ऑफ द लाइफ जो है वो आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे पा रही और बाकी 3 पार्ट ऑफ द लाइफ आपको पॉजिटिव एनर्जी दे पा रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि आप लाइफ के अंदर जो है उस नेगेटिविटी को बाकी 3 जो पॉजिटिविटीज़ हैं उनसे ऑफसेट कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट, ये कैसे कर सकते हैं, और इन सब के अंदर आप किस किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ के अंदर ब्रिंग ऑन कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी थिंकिंग को, अपनी अप्रोच को, और आप कैसे जो है वो अपने आप को जो है वो एक मुकम्मल इंसान बना सकते हैं, बनिस्बत ये कि आप एक जो है वो सिंगल पॉइंट फेलियर की तरफ जो है वो जाएं, और जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस फेल हों और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो फिर वो कोलैप्स कर जाए। ठीक है, तो सोचिएगा इसके बारे में, और आपसे इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होती है। बाय।